बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर चैप्टर 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके तमाम लेक्चर्स और एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है। आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 16 है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। सबसे पहले प्रेशर होता क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तमाम डायरेक्शंस में। अब जब वो रैंडमली तमाम डायरेक्शंस में मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं और जो कंटेनर की वॉल होती है, कंटेनर यानी कि जिसके अंदर वो गैस मौजूद होती है, उस कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जैसे कि ये जूम करके आपको दिखाया हुआ है कि ये गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए ये इस कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स वॉल्स को हिट करते हैं तो इन वॉल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स किस वजह से अप्लाई होती है? ड्यू टू चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने से। मोमेंटम क्या है? P इक्वल टू एम वी, मैस और वेलोसिटी। तो मोमेंटम के चेंज होने से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब जो प्रेशर इन वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया के। यानी कि प्रेशर के फार्मूले के तहत हमारे पास फोर्स ऑन वॉल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल्स है। जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? फोर्स ऑन वॉल्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वॉल्स। तो इसको हम फोर्स ऑन जो फोर्स वॉल्स के ऊपर अप्लाई होगी कंटेनर की वॉल्स पे, उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को A से, तो P इक्वल आ जाता है F ओवर A के। अब आपने 7th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के इक्वल होती है। प्रॉपर उसकी डेफिनेशन थी कि F इक्वल था डेल्टा P ओवर डेल्टा T के। तो F की जगह पे हम डेल्टा P ओवर डेल्टा T पुट करेंगे और ये ओवर A को हम सेपरेट करके लिख देंगे 1 ओवर A। तो ये हमारे पास P इक्वल टू F ओवर A क्या बन गया? P इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T इंटू 1 ओवर A। अब इसकी फार्मूला डेरिवेशन देखते हैं। वो तो जनरल आपको बताया था ना कि प्रेशर का फार्मूला जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है और प्रेशर इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम, वो भी आपको बताया था। अब इसकी प्रॉपर डेरिवेशन देखते हैं कि फार्मूला जो हमने ड्राइव करना है किसका? प्रेशर का, जो कि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, उसको हमने उसके लिए फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्यूब शेप्ड कंटेनर है। क्या क्यूब शेप कौन सी होती है? जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट सेम हो। तो क्यूब शेप कंटेनर है और इस क्यूब शेप की एक साइड जो है वो लेंथ L है, तो विड्थ भी L होगी और हाइट भी L होगी। ए गैस विद n मॉलिक्यूल्स, इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है जो कि n मॉलिक्यूल्स से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। n क्या है? कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ईच ऑफ मैस m, और हर मॉलिक्यूल का मैस जो है वो m है। फोकस ऑन वन मॉलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी कंपोनेंट Vx, Vy और Vz। हम किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करते हैं जिसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग Vx, y एक्सिस के अलोंग Vy और z एक्सिस के अलोंग Vz होगी। तो हम इसको डेरिवेशन को 3 हिस्सों पे लेकर चलेंगे और फाइनली इसका फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। पहला क्या है? फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑन वन वॉल। एक वॉल पे जो सिंगल मॉलिक्यूल की मदद से फोर्स एक्सर्ट होगी, पहले उसको देखते हैं। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल वॉल को हिट करेगा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये वाली वॉल है जो आपको ग्रीन शेड में नजर आ रही है। कोई भी मॉलिक्यूल, लेट्स सपोज ये वाला मॉलिक्यूल है और ये हिट करता है इस वॉल को, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? P इक्वल टू एम वी एक्स। P इक्वल टू एम वी होता है ना, तो इनिशियल मोमेंटम PI लिख दिया और x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है तो mvx लिख दिया। और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? फाइनल मोमेंटम, यानी कि टकरा के वापस आना। तो डायरेक्शन चेंज होगी, मोमेंटम वही रहेगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा -mvx।
तो इनिशियल मोमेंटम mvx और फाइनल मोमेंटम माइनस mvx, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साथ नेगेटिव साइन आया है। तो चेंज इन मोमेंटम किसकी इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इक्वल होगा pf माइनस pi के। चेंज इन मोमेंटम का यही फार्मूला है ना, pf माइनस pi। अब pf हमारे पास माइनस mvx था, माइनस pi mvx है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2mvx, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? माइनस 2mvx। वो मॉलिक्यूल जो x एक्सिस के अलोंग vx वेलोसिटी, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है vx वेलोसिटी के साथ। तो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द सेम वॉल इज इक्वल टू डेल्टा t इक्वल टू 2l ओवर vx। अब ये फार्मूला कहां से आया? s इक्वल टू vt के फार्मूले से t इक्वल टू s ओवर v हो जाएगा, ठीक है। s इक्वल टू vt के फार्मूले से t इक्वल टू s ओवर v आ गया। अब t को हमने चेंज इन टाइम लिख दिया डेल्टा t, s को 2l लिखा। 2l इस वजह से लिखा है कि क्या कहा गया है? टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स विद द सेम वॉल। अब सेम वॉल से मुराद ये है कि लेट्स सपोज ये वाली वॉल है a1, जहां से मॉलिक्यूल मूव करेगा इधर की तरफ a2 तक, और a2 से टकरा के फिर वापस आया a1 पे आके लगा, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? यहां से यहां तक l, और यहां से वापस इधर तक 2l। ये l हमने कहां से लिया? क्योंकि हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि जो क्यूब शेप कंटेनर है उसकी एक साइड l है, अगर ये साइड l है तो ये भी l होगी। एक मॉलिक्यूल जो इधर से मूव करके a2 तक गया, फिर a2 से a1 तक आएगा, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2l। तो इस वजह से s को हमने डिस्टेंस को 2l लिखा, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी था तो x कंपोनेंट को हम फिलहाल लेकर चल रहे हैं, इस वजह से v की जगह पे vx लिखा है। s इक्वल टू vt के फार्मूले से t इक्वल टू s ओवर v, और इसमें s 2l और v जो है वो vx के इक्वल है। ये डेल्टा t इक्वल टू 2l ओवर vx आ गया। अब एवरेज फोर्स जो एक्सर्ट होगी वो किसकी इक्वल होगी? फोर्स का हमारे पास फार्मूला होता है मोमेंटम के साथ p इक्वल टू डेल्टा p ओवर f इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है फोर्स के। अब डेल्टा p किसकी इक्वल था? ये हमने देखा था माइनस 2mvx, तो यहाँ पे माइनस 2mvx लिख दिया, और डेल्टा t किसकी इक्वल है? 2l ओवर vx के, तो यहाँ पे 2l ओवर vx लिख दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये vx ऊपर चला जाएगा, vx स्क्वायर हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाता है माइनस 2mvx स्क्वायर ओवर l। यहाँ पे आपने साथ माइनस लिखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस साथ लिख लेना है। तो ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया माइनस mvx स्क्वायर ओवर l। ये मैंने आपको बताया था कि फार्मूला ड्राइव करते वक्त इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके हम लेके चलेंगे। तो पहले हमने ये कौन सी फोर्स फाइंड की है? फोर्स ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल ऑन वन वॉल। सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से वॉल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होगी वो हमने कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं? टोटल फोर्स फ्रॉम ऑल मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगी वो कितनी होगी? तो अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल फोर्स किसकी इक्वल होगी? m ओवर l समेशन vx स्क्वायर। ये क्या किया है हमने? जो पीछे हमने इक्वेशन फाइंड किया ना फर्स्ट में, वो आई थी f इक्वल टू m ओवर l vx स्क्वायर। ये आप जरा देखें, ये इक्वेशन है m vx स्क्वायर ओवर l, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिख दिया? m ओवर l समेशन vx स्क्वायर। vx स्क्वायर का समेशन इस वजह से लिखा है क्योंकि वो तो हमने सिंगल मॉलिक्यूल की मदद से फाइंड की थी ना, अब हम टोटल n मॉलिक्यूल्स की फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रेशर विल बी, प्रेशर किसकी इक्वल हो जाएगा? p इक्वल टू f ओवर a इक्वल टू f ओवर l स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, यानी कि पहले हम सिंगल मॉलिक्यूल के लिए फाइंड कर रहे थे तो हमने एरिया कंसिडर नहीं किया, अब होल वॉल का एरिया कंसिडर किया है कि उस एरिया के ऊपर टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो एरिया इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ के, एल स्क्वायर के, एफ ओवर एल स्क्वायर। तो एफ की वैल्यू हमने ये वाली पुट की, एम ओवर एल डेल्टा वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा एम ओवर एल क्यूब समेशन वी एक्स स्क्वायर। समेशन साइन किस चीज को इंडिकेट करता है? सम ऑफ तमाम, सम ऑफ ऑल
वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे उनके कंपोनेंट को वी एक्स से डिनोट किया है, तो उन सब का सम, तो ये हमारे पास P इक्वल आ जाता है L क्यूब वॉल्यूम की इक्वल होता है, P इक्वल टू M ओवर V समेशन V एक्स स्क्वायर। दूसरे केस में हमने क्या किया है, पहले केस में सिंगल मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा था वो फाइंड की, दूसरे केस में तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वॉल्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो कैलकुलेट की। अब हम तीसरे केस में तीनों डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स को लेके उनकी जो फोर्स होगी वो देखेंगे कि वो कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, गैस एक आइसोट्रोपिक है हमारे पास, गैस आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक से क्या मुराद है कि गैस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम रहती हैं तमाम डायरेक्शन में, यानी कि गैस की प्रॉपर्टीज को किसी भी डायरेक्शन में मेजर किया जाए तो वो सेम रहती हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, जेड एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट, इनका स्क्वायर लिया जाए तो वो सेम रहेंगे, यानी कि 1 2 3 1/3 वी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो वी बार स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर बार, ये बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर रहा है, वी स्क्वायर बार, which is a way to represent the average speed of molecules in a gas, यानी कि समेशन वी एक्स स्क्वायर इक्वल होगा एन वी एक्स स्क्वायर के। समेशन वी एक्स स्क्वायर जो है ना, यानी कि एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर का समेशन वो किसकी इक्वल होगा, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो एन वी एक्स स्क्वायर। सो पी इक्वल टू, जो पिछली स्लाइड में हमने फार्मूला देखा, एम एन ओवर वी, क्या आ जाएगा, समेशन वी एक्स स्क्वायर बार, इसकी जगह पे इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/3 वी स्क्वायर का बार, यानी कि P इक्वल टू 1/3 एम एन ओवर वी स्क्वायर बार आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर्स ऑफ आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उसके लिए एक्सप्रेशन है ये, उसके लिए ये इक्वेशन है जो कि हमने प्रेशर का फार्मूला फाइंड करना था। P इक्वल टू 1/3 एम एन ओवर वी स्क्वायर का बार है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कि प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज P इक्वल टू 1/3 एम एन ओवर वी स्क्वायर का बार। ये हम कहाँ पे देख चुके हैं, पिछली स्लाइड में फार्मूला ड्राइव किया है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड को 2 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3 एन ओवर वी लिख दिया, 1/2 एम को इसके साथ लिख दिया एम वी स्क्वायर का बार। तो P इक्वल टू 2/3 एन ओवर वी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम एन नॉट से लिखेंगे, एन नॉट रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को, तो 1/2 एम वी स्क्वायर। अब इसमें 2/3 एन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो 2/3 एन नॉट की जगह पे कांस्टेंट लिख दिया और हाफ एम वी स्क्वायर का बार काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि जब कांस्टेंट को खत्म किया जाता है, इक्वल कांस्टेंट को खत्म किया जाए तो इक्वल का साइन खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकते हैं। P प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, यानी कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। ये इक्वेशन क्या शो करती है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर is directly proportional to the average translational kinetic energy of gas molecules. इसके बाद दूसरा क्या है, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अगर इसी प्रेशर के फार्मूले को जो हमने फाइंड किया है, यानी कि प्रेशर का जो फार्मूला हमने फाइंड किया था उसको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर देखना चाहें तो प्रेशर का फार्मूला हमारे पास था 1/3 एम एन ओवर वी स्क्वायर का बार,
तो P इक्वल आ जाएगा 1/3 m ओवर V किसकी इक्वल होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो के। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे हमने रो लिख दिया, यानी कि 1/3 रो V स्क्वायर का बार, ये हमारे पास आ जाएगा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। इसके बाद तीसरा रिलेशन जो है प्रेशर का, वो किस सेंस में है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंटरप्रेट करना है इसमें। तो जरा हम इसमें देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू गैस लॉ PV इक्वल टू nRT, ये गैस लॉ का फार्मूला है हमारे पास। इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, R हमारे पास गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। PV इक्वल टू N ओवर NA, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय NA नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर है। तो ये R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। PV इक्वल टू N इंटू R ओवर NA अलग लिख देंगे, इंटू T। R ओवर NA हमारे पास K की इक्वल होता है और इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। इक्वेशन फॉर प्रेशर इज गिवन बाय, जो इक्वेशन थी प्रेशर के लिए, जहां पे हमने मेन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, वो वाली इक्वेशन उठाई, 2/3 n ओवर V 1/2 m V स्क्वायर का बार, यानी कि V इधर जाकर मल्टीप्लाई करें तो PV इक्वल आ जाता है 2n/3 इंटू 1/2 m V स्क्वायर का बार। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को हम कंपेयर करें, n के T इक्वल आ जाता है, ये इक्वल टू P, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। n के T इक्वल टू 2n/3 1/2 m V स्क्वायर का बार। अब इसमें n से कट जाएगा, और ठीक है, हमने टेम्परेचर देखना है ना, तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं। T इक्वल टू 2/3 के 1/2 m V स्क्वायर का बार, 2/3 के कांस्टेंट है, तो T इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट 1/3 m V स्क्वायर। T प्रोपोर्शनल टू 1/2 m V स्क्वायर बार, यानी कि T प्रोपोर्शनल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, 1/2 m V स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगी। तो यहाँ तक हमारे पास चैप्टर 16 का फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।